बहन अपनाती है, घर की दिनचर्या बदल जाती है, भाषा भी बदल जाती है, व्यवहार भी बदल जाता है। और सेका गांव तो बड़ा जोरदार गांव है, बहुत पहले भी हम इस गांव में आते रहे हैं और पीछे भी आए थे इस गांव में हम बारात लेकर के। मेरा एक भतीजे का बेटा थानेदार सेलेक्ट हुआ था चंडीगढ़ में, तो तब भी हम इस गांव में आए तो इस गांव के सारे आर्य समाजी मिले मेरे से, बोले बहन जी अब आपने रिश्तेदारी जोड़ दी। मगर मेरे परिवार वालों ने जोड़ी है, मैंने थोड़ी जोड़ी है ये, मैं तो भाई साधवी सन्यासी ऊपर, क्योंकि आशीर्वाद देने मुझे भी आना पड़ता है। तो मैं मेरी माता और बहनों दिनचर्या क्या होती है, अनार्य बहनें घर के काम को पूरी तरह से पेश करती हैं। वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं ये भांडा पड़ा मैं फोड़ूंगी, ये डांगर खड़ा न दहाड़ के दूंगी। और खेत में एक बुढ़ा पड़ा, अपने ससुरे को कह रही बुढ़ा पड़ा उसका मुंड में भी रोड में ही जाऊंगी। मका ऐसा शुभ काम तो तू ही कर सका और कौन कर सके। लेकिन जब आर्य बनी और आर्य दिनचर्या में आई तो भाषा बदल गई और क्या बोली कि मैं पशु आइन को चारा डाल दिया, बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेज दिया, खेत में मेरा एक बूढ़ा पिताजी है उसका खाना लेकर जाऊंगी। ये परिवर्तन आता है तो बन जाओ आर्य समाजी, क्या रखा है बुरी बातों में। इसलिए कहा क्या कि आर्यों के घर की बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, पर मिलने के बाद बात तो सुनो, पर बात तो सुनो, के संध्या वगर जावेंगे, के मिल कर के सब नर नार बने तो प्यार लागेंगे। परिवार मात पिता गुरु आचार्य सेवा करे जो वही आर्य, सेवा करे जो वही आर्य, वही आर्य, सभी के मन को भावे के जो करता सदा व्यवहार, सभी के मन को भावे सदा व्यवहार, मन को प्यारा लागे। ये हरिओं का घर परिवार आए घर मेहमान जो कभी, मेहमान जो कभी उसका करे सम्मान ये सभी, सम्मान ये सभी, के मीठी बात बोले हे करता सदा व्यवहार, ओ प्यारा लागे मने को प्यारा लागे। हे आर्यों का घर परिवार गीत खुशी के गालो आज गालो, गीत खुशी के गालो आज गालो, आज जीवन सफल बना लो, आज बना लो, कला तुम्हें ना घबराओ, कला तुम्हें ना घबराओ, करोगे तो प्रचार मने तो प्यारा लागेगे। हे हरिओं का घर परिवार लोग जहाँ पढ़े लिखे से हे करने धर्म से प्यार मने तो प्यारा लागेगे। हे हरिओं का घर परिवार। और भाइयों इस गीत को सुन करके हमारे भाई डीपी साहब जगमाल सिंह जी आज दिखाई नहीं दिए, वो बोले वहां बहरोड में प्रोग्राम था शहीदी दिवस पर, मैं बोली थे, बोले बहन जी अभी बुढ़ापा नजदीक नहीं है, 2 घड़ी की और दे देंगे, अभी तो बहुत दम है। आप सबने ये किसने दिए?
हमारे भाई चरण सिंह जी कादीपुर से 500 रुपए दे रहे हैं। मेरे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के बीच में मैं ज्यादा 100 रुपए प्रभु दयाल जी गोलावास से दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए तेसराज जी पृथ्वीपुरा से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोनों बंधुओं ने ना मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए दोनों को 100-100 रुपए मेरी तरफ से पुरस्कार है और उनको भी ये आपका पुरस्कार है। और भाई सत्यवीर जी अब संभालिए अपने मोर्चे को। जी नहीं नहीं सुना देंगे राम निवासी। हाँ सुनवाओ, क्यों कह दूंगा बहन जी अपना इलाका में आप पे ही कब्जो कर लियो। ओम ओम। अब आपके सामने रामनिवास आर्य जी पानीपत से आए हुए हैं। आपके गांव में बहुत पहले आए हुए थे और इस पूरे हिंदुस्तान में इनका प्रचार, मैं दिल्ली भी मेरे पास आए थे आर्य समाज मंदिर पालम में। क्यों जी रामनिवास जी 10 साल पहले। हाँ जी हाँ। ओम ओम। सारे भारतवर्ष में एक ही इलाका ऐसा बचा हुआ है जो प्रातःकाल से लेकर के रात्रि 12 बजे तक कंटिन्यू कार्यक्रम चलाते हैं और कार्यक्रम को सुनने वालों की भी हिम्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओम ओम। लगा भाई। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ता घनता जानता संग में भाई साहब बहुत धन्यवाद भाई गौर सिंह जी। 100 रुपये दे करके चल दिए, बड़े बेवफा निकले। अच्छा आ रहे हो, ठीक है बढ़िया। ये जिंदगी एक पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का, मोतिया राम से सो जाने की बदनामी है। ये जिंदगी
मस्ती से सदा मंच पर विराजमान समस्त हमारे सन्यासीगण, समस्त विद्वद्गण, आर्य समाज के हमारे बड़े सुयोग्य भजनोपदेशक प्रिय भाई कुलदीप आर्य जी, भाई नारायण सिंह शास्त्री जी, और जिनको अभी आप और हम सुन रहे थे। मैं तो बच्चा था जब से आपको सुन सुन करके सीखा हूं। सम्माननीय बहन कलावती जी, और इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं कुशलता से हमारे आदरणीय थानेदार साहब सत्यवीर जी। मिनट केवल 1 बजने में 12 है। यदि सभी के नाम लूंगा तो 12 मिनट इसी में निकल जाएंगे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी अपना अपना नाम ले लो, मैं सबका सम्मान करता हूं। आइए अब एक भजन सुनो। आप ऋषि दयानंद जी महाराज की फुलवाड़ी के फूल हैं। संसार के अंदर बड़े दावे के साथ एक बात कह सकते हैं कि यदि सबसे पवित्र, सबसे उत्तम संस्था धरती के ऊपर कोई है तो उसका नाम है लोगों आर्य समाज। आर्य समाज से इतर जाएंगे, इधर उधर डोलेंगे तो लोग भटकेंगे, अंधविश्वासों में फंसेंगे, उलझनों के अंदर उलझेंगे, अविद्या के अंदर भटकेंगे। लेकिन आर्य समाज वो संस्था है जहां पतित से पतित व्यक्ति भी आकर के श्रेष्ठ बन जाता है, देवता बन जाता है। इसलिए ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने इस आर्य समाज की स्थापना की। और कैसी है आर्य समाज, आओ सुनो एक छोटा सा बात। कितना प्यारा है आर्य समाज रे। भाई बैग हटा दे बेटा, ये डीले मटा लो भाई साहब। इसमें तो नहीं लग गया जो कई राम निवास बोल रहे हैं। कितना प्यारा है आर्य समाज रे, ये समाज रे। दुनिया वालों देखो भालो, कितना प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे। दुनिया वालों देखो भालो, कितना प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे। दुनिया वालों ओ देखो भालो, कितना प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे। ऐसा है सबसे अनोखा है, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे अनोखा है, सबसे निराला, सबसे निराला। ऋषि ने पिया जिसके हित विष का प्याला, विष का प्याला। सोते जगाए आकर उठाए, सोते जगाए आकर उठाए, दी हमको आवाज रे। कितना प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे। दुनिया वालों देखो भालो,
से शायद अधिकतर ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा हो। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ईश्वर दयानंद जी महाराज आर्यो क्या कहते हैं, जिस समय वो वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले उस समय भारत की धरती के ऊपर 999 मत मजहब फैले हुए थे और सारे के सारे वेद के विरुद्ध थे, सारे के सारे सत्यता का खंडन और असत्यता का मंडन करने वाले थे। आर्यों बहुत बड़ी समस्या करके खड़ी हो गई ऋषि दयानंद जी महाराज के साथ। 999 मत मजहब एक तरफ और एक अकेला ब्रह्मचारी दयानंद एक तरफ, लेकिन 999 को जहां भी मिले, जहां भी शास्त्रार्थ हुआ, अकेले ने धराशाही कर दिया। ऐसे थे ऋषि दयानंद। क्या किया? मतों और पंथों की गहरी सिखाई, वो गहरी सिखाई, मतों और पंथों की गहरी सिखाई, गहरी सिखाई, जिसमें छिपी ना किसी की भलाई, किसी की भलाई। तब ऋषि ने आह्वान किया, क्या? तोड़ के आजा, छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, छोड़ के आजा, झूठे सब वो रिवाज रे, कितना प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे दुनिया एक प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे दुनिया वालो एक है आर्य समाज। और स्वामी दयानंद जी महाराज की विशेषता, जहां विचारों की सुंदरता उनके रोम रोम के अंदर भरी हुई थी। अरे आर्यों, शरीर से भी बहुत सुंदर थे अपने ऋषि। जो भी देखते थे क्या होता था, योगी को देख सब करते अचंभा, करते अचंभा, योगी को देख सब करते अचंभा, करते अचंभा। कितना तेजस्वी है सुंदर सुगंधा, हरे सुंदर सुगंधा, निर्भय विचरता किसी से न डरता, निर्भय विचरता किसी से न डरता। हाँ अंग्रेजी राज रे, कितना प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे दुनिया वालों एक भालो, कितना प्यारा है आर्य समाज रे, समाज। इसलिए आर्यों, निसंतान जाओगे धरती के ऊपर से यदि आपने घर घर के अंदर आर्य समाज और ऋषि दयानंद को नहीं पहुंचाया। अभी एक चर्चा चल रही थी, भाई वही पुराने आर्य समाजी हैं। आदरणीय थानेदार साहब कह रहे थे, बोले तुम ही आ जाते हो। एक तरीका बता के जाऊंगा, इन कुर्सियों पे नौजवान बैठे हुए मिलेंगे आपको, वो नौजवान सोफे पर बैठा करके सम्मान करेंगे।
वो आर्य समाज आपके यहाँ पर इलाके में स्थापित हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 2 वर्ष में हमने आचार्य देवव्रत जी महामहिम राज्यपाल गुजरात उनके नेतृत्व के अंदर लगभग 570 नई आर्य समाजें बनाई थानेदार साहब, पंचकूला से लेकर के पानीपत तक। और एक बात बता दूं, माफ करना, हमने उसमें एक भी बूढ़े को नहीं लिया। सारे जवान लड़के लड़कियां, हम अपनी रिश्तेदारियों में गए, जहां परिचय था वहां गए, हमने पहले से उनके नाम जिनके याद थे, हमने 11 आदमी चुन लिए, नाम लिख दिया, आर्य समाज की स्थापना कर दी। एक को प्रधान बना दिया, एक को मंत्री बना दिया, एक को कोषाध्यक्ष। वो कहते हैं जी हमें तो आर्य समाज के बारे में पता ही नहीं है, हमको आर्य समाज हमारे यहाँ कैसे बना दी। फिर हमने उनको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बुलाया और वहां पर आचार्य देवव्रत जी, डॉक्टर राजेंद्र वेदालंकार जी, उन्होंने आर्य समाज का महत्व बताया। और मैं आपको बता दूं, 570 में से 525 आर्य समाजें आज भी सक्रिय है वहां पर। सारे जवान लड़के लड़कियां हैं, इसलिए बुढ़ों को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अब, हैं? जवानों को बिठाओ, नए लेकर के आओ, उनको प्रधान बनाओ, उनको मंत्री बनाओ, उनके ऊपर जिम्मेवारी डालो, और जब जिम्मेवारी आएगी तो वो काम करेंगे, गारंटी की बात है। बुला लेना मुझे 2 महीने के लिए अपने इलाके में थानेदार साहब, मैं आऊंगा अपना वेद प्रचार रथ लेकर के, और इस गांव, इस इलाके में नारनौल के गांव के अंदर आर्य समाज की स्थापना करेंगे। सभी अपने रिश्तेदारियों के अंदर जाएंगे, परिचित लोगों के बीच में जाएंगे, करेंगे वहां पर आर्य समाज की स्थापना। तब होगी आर्य समाज की तरक्की, भाषणों से होने वाली नहीं है। इसलिए अंतिम बात सुन लो, ऋषि की कहानी है सबको सुनानी, और सबको सुनानी। ऋषि की कहानी है सबको सुनानी, सबको सुनानी। सनातन सत्य है वर्षों पुरानी, वर्षों पुरानी। दोहराता चल ओ प्यारे निर्मल, दोहराता चल ओ प्यारे निर्मल। तुझ पर है बड़ा नाज रे, बड़ा प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे। ओ देखो भानो, सबसे प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे। दुनिया लो, देखो भानो, सबसे प्यारा है आर्य समाज रे, समाज रे। देखो कितना प्यारा है आर्य समाज रे, ये समाज रे। हमारे आदरणीय भाई रणधीर सिंह जी ये 100 रुपये देकर के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रणधीर सिंह जी। और 100 रुपये हमारे आदरणीय रामानंद जी बहरोड से, वो भी 100 रुपये देकर के मान सम्मान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आप इतनी गर्मी में बैठ कर के सभी वक्ताओं को सुन रहे हैं। हाँ, हमारे आदरणीय वेद प्रकाश आर्य जी, एसीपी दिल्ली पुलिस, बड़े पुराने हमारे परिचित हैं, 500 रुपये देकर के मान सम्मान कर रहे हैं। मुझे पता है जी। हाँ, मैं बहुत छोटा सा बच्चा था जब स्वामी भीष्म जी के जब जीवित थे, तब आप उनकी सेवा में रहते थे। एसीपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सारे परिचित बैठे हैं, भाई जसवंत जी बैठे पीछे, हमारे कप्तान साहब बैठे हैं,
हमारे भाई मास्टर जी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा लोग। लेकिन अब एक एक अपने साथ में और लाना शुरू कर दो, तब थोड़ी सी बढ़िया बात बनेगी। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित कर रहा हूँ। आगे का जैसा कार्यक्रम होगा आदरणीय सत्यवीर जी बताएंगे। इत्योम शम, बहुत बहुत धन्यवाद। दान आया है, कुछ सुन लीजिए। 100 रुपये चिरंजीव लाल सेका, 100 रुपये गोवर्धन गुआना, 500 रुपये सुरेंद्र नंदराम, 100 रुपये राजेंद्र सुल्तान, 1100 रुपये सरती वाइफ ऑफ लालाराम पेटियाई, 50 रुपये सुखराम कटारिया, 200 रुपये रणधीर रघुवीर सिंह डॉक्टर साहब, 2100 रुपये हमारे वेद प्रकाश आर्य जी जो बैठे हैं हमारे पास कादीपुरी से, बड़े भाई हमेशा हमारा प्रोत्साहन दे करके पैसे दे करके मान सम्मान बढ़ाते हैं, धन्यवाद एसीपी साहब। 200 रुपये आर्य समाज लुखी, 100 रुपये मुकेश आर्य, 100 रुपये ललित आर्य, 100 रुपये विनोद आर्य लुखी, 100 रुपये राजेश आर्य लुखी, 100 रुपये सुनील आर्य लुखी, 200 रुपये मेघराज सोनी गोलावास, 500 रुपये राजवीर थानेदार, 500 रुपये इंदर सिंह, 100 रुपये ओम, 200 रुपये रणधीर आर्य छापड़ा, 200 रुपये सतीश आर्य बेगपुर, 200 रुपये दिनेश आर्य अटेली, 500 रुपये थानेदार चरण सिंह गांव कादीपुरी, 100 रुपये आर्य समाज कुतबापुर, 100 रुपये विनोद आर्य कुतबापुर, 100 रुपये हजारी लाल शेखा, 200 रुपये सूबेदार दाताराम जी नया गांव, 200 रुपये मान सिंह जी शेखवाड़ नया गांव, 100 रुपये करण सिंह यादव नौरंगपुरा, 100 रुपये यशवंत सिंह मंडाणा, 200 रुपये आर्य समाज रिवाली, 200 रुपये जसवंत सिंह रिवाड़ी, 200 रुपये जयवीर सिंह आर्य नगड़ी, 100 रुपये धर्मवीर सिंह सन ऑफ हेमराज, 200 रुपये आर्य समाज सैद अलीपुर, 100 रुपये विद्यानंद मातादीन, 100 रुपये जगराम आर्य नारनौल, 100 रुपये हरियाणा ग्रामीण बैंक शेखा, 100 रुपये गुप्तदान कोजिंदा, 500 रुपये काशीराम जी शेखवाल नया गांव, 200 रुपये सरदार सिंह भोंगार का, 200 रुपये सत्यवीर जी दत्ताल, 100 रुपये एक्स सरपंच धर्मपाल मालड़ा, 100 रुपये उत्तम प्रकाश पटवारी कोतल खुर्द। सभी दानी महानुभावों का धन्यवाद है। और अब आपके लिए ये शांति पाठ करते हैं और उसके तुरंत बाद खाना आप खाइए और उसके बाद 2 बजे फिर ये आपकी प्रोग्राम शुरू होगा और शाम के रात के 12 बजे तक चलेगा। बड़े बड़े विद्वान बहुत उच्च हिंदुस्तान के माने हुए हस्ती आपके बीच में बैठी हैं। हमारे कुलदीप आर्य जी, ओमवीर आर्य जी, रामनिवास आर्य जी पानीपत से, शास्त्री जी नारायण सिंह जी दिल्ली से और हमारे क्षेत्रीय हैं। शाम के टाइम और भी आदमी हमारे पंडाल में पहुंचेंगे। तो मैं आज ये हमारे वीर सिंह जी सिरियानी से तो एक शांति पाठ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद की, संसार के महान पुरुषों की। जो बोले सो अभय। गांव बस्ती की, भारत माता की, गौ माता का सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। भोजन तैयार है भाई। ये जो मातृशक्ति सभी महिलाओं को ले चलो दलित